नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो पाइलोरिक गैस्ट्राइटिस है, एच पाइलोरिक गैस्ट्राइटिस है या ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है, दोनों क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हैं। लेकिन एक का कॉज होता है पाइलोरिक गैस्ट्राइट, मतलब एच पाइलोरी के द्वारा होता है, दूसरा होता है ऑटो इम्यून रिएक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आता है, और डिफरेंस आपको याद हो जाएगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम बात करते हैं ये हमने पहला लिखा है एच पाइलोरी, दूसरा लिखा ऑटो इम्यून। जो लोकेशन के हिसाब से बात करें तो एच पाइलोरी जो एसोसिएट जो गैस्ट्राइटिस होता है वो कहाँ पर होता है, एंट्रम पार्ट में होता है। कहाँ होता है, एंट्रम पार्ट में होता है। डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पर एंट्रम पार्ट में होता है। लेकिन ऑटो इम्यून वाला होता है बॉडी एंड फंडस दोनों होता है, बॉडी एंड फंडस होता है। खासकर बॉडी की हम बात करेंगे, लेकिन बॉडी एंड फंडस दोनों होता है, लेकिन खासकर बॉडी में आपको होता है। तो लोकेशन के हिसाब से बात करें तो एच पाइलोरी एसोसिएटेड जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है वो कहाँ मिलेगा हमको, एंट्रम पार्ट में मिलेगा। एंड ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस जो होगा वो हमको मिलेगा बॉडी एंड फंडस पार्ट में। इन्फ्लेमेटरी सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ हमको न्यूट्रोफिल मिलेगी एंड आपको प्लाज्मा सेल्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस आपको ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रोफिल एंड प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा मिलती, सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स की बात करेंगे तो जो एच पाइलोरी वाले में क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स एंड सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स मिलेगी, एंड लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज आपको मिलेगी ऑटो इम्यून वाले में। एसिड की बात करेंगे तो एच पाइलोरी में एसिड इंक्रीज होता है, इंक्रीज टू स्लाइड डिक्रीज होता है, इंक्रीज टू स्लाइड डिक्रीज होता है। लेकिन ऑटो इम्यून वाले में आपको डिक्रीज ही मिलेगा, या हम बोल सकते हैं एब्सेंट भी मिलेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है एक क्लोरहाइड्रिया मिलता है, क्योंकि पैरेटल सेल नहीं होंगी तो एचसीएल आपका नहीं निकलेगा। तो एच पाइलोरी में क्या होता है, एचसीएल थोड़ा निकलता ही रहेगा, हाई से स्लाइट डिक्रीज, हाई एंड स्लाइट थोड़ा सा कम, लेकिन हाई रहता है। लेकिन ऑटो इम्यून में हमेशा डिक्रीज होता है क्योंकि पैरेटल सेल नहीं होती हैं। फिर गैस्ट्रिन के लेवल की बात करेंगे तो इसमें गैस्ट्रिन का जो लेवल है आपको नॉर्मल मिल सकता है एंड थोड़ा बहुत इंक्रीज मिल सकता है। इसमें हम बात करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, मार्क्ड इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो एच पाइलोरी वाले में क्या होगा, गैस्ट्रिन का जो सिक्रीशन है वो स्लाइट इंक्रीज मिल सकता है या नॉर्मल मिलेगा, लेकिन आपको इसमें मिलेगा हाइपर हाइपर गैस्ट्रिनीमिया, हाइपर गैस्ट्रिनीमिया आपको मिलता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे पहले मैंने बता चुका हूँ कि लगातार पैरेटल सेल्स एब्सेंट होती हैं, लगातार गैस्ट्रिन निकलता रहता है, क्योंकि पैरेटल सेल होंगी तो गैस्ट्रिन सेल्स को रोकने की मैकेनिज्म होगी। लेकिन पैरेटल सेल है ही नहीं तो लगातार गैस्ट्रिन निकलता रहेगा, और जिससे आपको ज़्यादा लेवल में मिलेगा, हाइपर गैस्ट्रिनीमिया मिलेगा ऑटो इम्यून कंडीशन में। अगर हम बात करेंगे हाइपरप्लेसिया या इन्फ्लामेटरी पॉलिस मिल सकता है कहाँ पर हमको, एच पाइलोरी में। लेकिन ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में न्यूरो एंडोक्राइन हाइपरप्लेसिया मिलता है, क्योंकि जो जी सेल हैं जो गैस्ट्रिन निकाल रही हैं और जिससे हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो रहा है, तो जी सेल को लगातार स्टिमुलेशन मिल रहा है, और जी सेल एंडोक्राइन सेल्स हैं तो लगातार स्टिमुलेशन के कारण क्या होगा, उस जी सेल में हाइपरप्लेसिया आपको मिलेगा। तो न्यूरो एंडोक्राइन हाइपरप्लेसिया एग्जैक्टली हम बात करेंगे जी सेल्स की जो गैस्ट्रिन निकालती है उसमें मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सीरोलॉजिकल, बात करेंगे तो इसमें एंटीबॉडी मिलती है एच पाइलोरी की, एंटी ब्लड में क्या मिलेंगी, एच पाइलोरी की एंटीबॉडी मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिलेगी पैरेटल सेल्स की मिलेंगी, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर की मिलेंगी, या हम बोलेंगे सोडियम पोटेशियम या सॉरी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप वाली बात करेंगे, या पैरेटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलेंगी, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो ये पेप्टिक अल्सर मतलब गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर, बोला गया है कि 70% केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर ड्यू टू एच पाइलोरी। 100 मतलब मैक्स 100 के मतलब पूरे के पूरे जो ड्यूडेनल अल्सर होते हैं कॉज्ड बाय एच पाइलोरी। तो पेप्टिक अल्सर में ड्यूडेनल गैस्ट्रिक अल्सर दोनों आ गए। ठीक है, गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा आपको मिलेगा, एंड एमएलए लिम्फोमा भी आपको यहाँ पर मिलता है। कॉम्प्लिकेशन आपको ये मिलते हैं। लेकिन यहाँ बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एट्रॉफी मिलेगी, इसकी गैस्ट्रिक के आपका जो म्यूकोस होता है एट्रॉफी मिलेगी, पर्नीशियस एनीमिया मिलेगा आपको, एडिनो कार्सिनोमा आपको मिलेगा, एंड कार्सिनोइड
ट्यूमर आपको मिलेंगे, ठीक है। कार्सिनोइड ट्यूमर मिलेगा आपको, एडिनोकार्सिनोमा मिलेगा, पर्निसिस एनीमिया मिलेगा एंड एट्रोफी आपको मिलती है। आपने देखा है कि पैरेटल सेल्स नहीं होंगे, एट्रोफी मिलेगी आपको। एसोसिएशन की बात करेंगे तो जनरली क्या होता है, लो सोशो इकोनॉमिक, जो मतलब गरीब होते हैं, जो हाइजीनिक खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि फीको ओरल रूट से जनरली एच पायलोरी बॉडी में पहुंचता है। जो गरीब लोग होते हैं, जो अच्छा खाना, फ्रेश खाना नहीं खाते, हेल्दी खाना नहीं खाते, उन लोगों में मिलता है। पुअर्टी में मिलता है, रूरल आपको जो गाँव वगैरह में रहते हैं, जो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते हैं या मिट्टियों में रहते हैं, उन लोगों में कॉमनली आपको मिल सकता है। यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज जैसे हो गया, थायरोडाइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ग्रेव्स डिजीज़ हो गई, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी को हुई है, लाइक थायरोडाइटिस हो गई, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है ना, एंड ग्रेव डिजीज़ हो गई। इन डिजीज़ों में आपको कई बार मिल सकता है। इन डिजीज़ के कारण क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण आपकी पैरेटल सेल्स के अगेंस्ट क्या बन सकती है, एंटीबॉडीज़ बन सकती है, और वहाँ पर क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लोकेशन की बात करें तो एंट्रम, बॉडी एंड फंडस की बात करेंगे, ठीक है ना। एच ज़्यादा किस में होता है लेवल, एच पाइलोरी में होता है, और आपके ऑटो इम्यून में कम होता है। गैस्ट्रिन ज़्यादा किस में होता है, आपका एच पाइलोरी में गैस्ट्रिन कम होता है, और गैस्ट्रिन में आपका ऑटो इम्यून में ज़्यादा होता है। उल्टा याद कर लीजिए, एच सी एल ज़्यादा, एच पाइलोरी, एच सी एल एच, एच सी एल एच, एच सी एल और एच पाइलोरी दोनों हैं तो ज़्यादा आपको मिलेगा। ऑटो इम्यून में आपको एब्सेंट मतलब ए मतलब एब्सेंट मतलब वहाँ पर आपको एच नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे गैस्ट्रिन की बात करेंगे, तो आपको गैस्ट्रिन कहाँ ज़्यादा मिलेगा, ऑटो इम्यून में, और एच पाइलोरी में आपको मतलब ना के बराबर मिलेगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा या थ्राइड बढ़ सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और न्यूरो एंडोक्राइन हाइपरप्लेसिया आपको मिलता है कहाँ पर, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पर्निसिस एनीमिया कहाँ मिलता है आपको याद रखना है, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में मिलता है, एच पाइलोरी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपको आने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, चाहे पैथोलॉजी की बात करें, चाहे आप मेडिसिन की बात करें, ठीक।